आनंदम प्रणाम एक कबीरदास का दोहा है। इस 43वां पतंजलि का सूत्र शुरू करने से पहले वो याद आ रहा है मुझे। जब मैं था तो तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांवरी, त्या में दो ना समाए। जब मैं था तब भगवान नहीं थे, या हरि नहीं थे, भगवान हरि नहीं थे। अब हरि हरि है, मैं हूँ ही नहीं। वही यहाँ पे इस सूत्र में बताएंगे निर्वितर्क समाधि क्या होती है, निर्भीक समाधि क्या होती है, वहाँ पे निर्वितर्क समाधि के एक स्टेप क्या होता है उस रास्ते पे ये मुनि हमें बताएंगे। तो सबसे पहले सूत्र को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य भावार्थ मात्र निर्भाषा निर्वर्तका। अब इसका भावार्थ क्या होता है कि जब स्मृति इतनी शुद्ध हो जाए, जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जाने, अपने प्रकाश करे, प्रकाशमान हो जाए, अपने अस्तित्व को बिना धारणा के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपने उसमें आए, स्वरूप में आ जाए, आत्म में विलीन हो जाए, उसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। स्मृति शब्द होता है मेमोरी। इस संदर्भ में स्मृति का शब्द है मेमोरी। परि मतलब कंप्लीट, शुद्ध मतलब प्यूरिफिकेशन, शून्यो मतलब वंस फॉर्म, नाभार्थ मतलब पर्पस क्या है, ओनली साइनिंग विदाउट निर्विकार। तो जब ये होता है, ये समाधि लगती है, तो आप सोचिए उस नमक की क्या हालत होगी जब वो पानी में मिल जाएगा। पहले नमक था, फिर हमने इस पानी में डाला इसमें, तो नमक दिख ही नहीं रहा है, लेकिन पानी का अस्तित्व भी मिट चुका है। अब पानी जो उसका वास्तविक स्वरूप में नहीं है, वो खराब हो चुका है, नमकीन हो चुका है। ठीक उसी तरह से नमक का भी वास्तविक स्वरूप नहीं, वो पानी हो चुका है, लेकिन एक रात में हो चुका है। इसी तरह से जब हम बिना किसी तर्क वितर्क के, वस्तु के, नाम के, रूप के, भ्रम के नहीं होता, ये सब भ्रम होते हैं, तो उससे बाहर आके जब ये समाधि लगती है तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा उपकार होता है। मन का भी उपकार होता है, जीवात्मा का भी उपकार होता है, सिखाने वाले का भी उपकार होता है, सीखने वाले का भी उपकार होता है। इसकी डिटेल में चर्चा 3.3 में आगे चर्चा करेंगे, मुनि हमें बताएंगे। इसके साथ साथ ये बुक जो मैंने पहले भी कही कि बिहार स्कूल ऑफ योगा की, क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस पर व्याख्या बोलने के लिए। एक एक शब्द वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, तार्किक परिपूर्ण है। जैसे इस श्लोक में निर्वर्तिका की जो स्मृति शुद्धो परिशुद्धो स्वरूप शून्यो जब आएगा, स्वरूप शून्य में, अब जैसे कुछ बौद्ध परंपरा में शून्य की व्याख्या अलग तरह से की गई है। जैसे नागार्जुन शून्यवाद का उनका बहुत प्रचलित है, नागार्जुन दर्शन जो कहते हैं। और शून्य में बहुत सारे लोग योगी जी रहे हैं वो बौद्ध परंपरा में, लेकिन शून्य नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है आपका, वो भी स्थिति कहीं ना कहीं भ्रामिक ही हो सकती है। आप हमेशा समाधि में तो रहोगे नहीं, कभी न कभी तो बाहर आओगे। जब समाज में आएंगे, संसार में आएंगे, तो फिर वो मैं मेरा और उसी से परिस्थिति से आपको डील करना होगा। तो फिर कैसे करेंगे, वो शून्य नहीं मिलेगा आपको। यू हैव टू सर्वाइव एट द फिटेस्ट लेवल इन द सोसाइटी, हाउ विल यू मैनेज दैट। तो धीरे धीरे मुनि हमें अगले सूत्रों पे आगे बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, अगले सूत्र का इंतज़ार करिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आनंदम प्रणाम, वंदे मातरम।